जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला, जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया या रिचार्ज किया, उस हालत में क्या होता है, आपका पैसा ट्रांजेक्शन जो है फेल हो जाता है। कभी कभी प्रोसेसिंग में हो जाता है, कभी कभी रिचार्ज आप कर रहे हैं तो रिचार्ज जो है फेल हो जाता है या प्रोसेसिंग में हो जाता है। यानी दोनों कंडीशन में या रिचार्ज फेल होता है या प्रोसेसिंग में होता है, दोनों कंडीशन में आपका पैसा कट जाता है आपके अकाउंट से। तो आप लोग कैसे जो है अपना पैसा मंगा सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। छोटा वीडियो है पर देखना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जब उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान नहीं होना है, तो इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका पैसा है वो क्यों कटता है, तो आप लोग ये जान लीजिए। भाई आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, तो आपका जो नेटवर्क है वो अच्छी तरह से चलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक बार चेक कर लेना है, यदि आप किसी को रिचार्ज कर रहे हैं या पैसा भेज रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप 1-2 रुपये भेज करके आप लोग चेक कर लीजिए कि हमारा जो नेटवर्क है कहीं नेट स्लो नहीं है। तो स्लो होने में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आप किसी को पैसा भेजेंगे या रिचार्ज करेंगे तो आपका नेट स्लो रहेगा, तो आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट से कट जाता है और ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। दोस्तों इसमें दो कंडीशन होता है, एक फेल होता है, एक प्रोसेसिंग में होता है। दोनों कंडीशन से जो है आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। तो प्रोसेसिंग वाला पैसा कहाँ जाता है और फेल्ड वाला पैसा कहाँ जाता है, तो सिंपली मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका पैसा क्यों कटता है। तो भाई आपका नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है, तभी जो है आप किसी को रिचार्ज करें या पैसा भेजें। तो सबसे मेन कंडीशन यही होता है, यदि आपका नेटवर्क अच्छा है तभी जो है आप किसी को रिचार्ज करें या पैसा भेजें, जो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरा है, यदि आपका पैसा फेल्ड हो जाता है वो किसके खाते में जाएगा, तो आगे आप लोग देखिएगा, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों जो भी है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हुए दिखाते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने कुछ दिन पहले जो है किसी को पैसा ट्रांसफर किया, यानी कि 735 रुपये ट्रांसफर किया। उस हालत में क्या हुआ, मेरा पैसा जो है मेरे अकाउंट से कट गया, मेरे पास एक मैसेज भी आ गया। उसके बाद जिनको मैंने भेजा उनके पास से पैसा नहीं पहुंचा। यदि आपका स्थिति इस प्रकार से हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपका पैसा कब आएगा। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, फेल्ड भी नहीं हुआ और मेरा पैसा जो है प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, वो पैसा कब मेरे खाते में आएगा या उनके खाते में जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो भाई आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप जब भी रिचार्ज करें या किसी को पैसा ट्रांसफर करें, भाई आपका जो भी नेटवर्क है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से काम करे। यदि आपका अच्छे से नेटवर्क नहीं चलेगा तो आपका जो है पैसा बीच में ही अटक जाएगा। यदि आप किसी को रिचार्ज करेंगे या पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपका पैसा फेल्ड भी हो सकता है या प्रोसेसिंग में हो सकता है। भाई आपको थोड़ा बहुत डाउट है नेटवर्क को लेकर, तो आप एक बार जो है चेक कर लीजिए, 1-2 रुपये भेज करके जा रहा है या नहीं जा रहा है। नेटवर्क की बहुत स्लो काम कर रहा है, यानी सर्चिंग ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसी में जो है प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया। उसके बाद आप गूगल पे एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको हरदम इसको अपडेट करते ही रहना है, क्योंकि यदि आप अपडेट नहीं करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो फिर दोस्तों देखिए, जैसे मैंने भेजा उसके बाद पेमेंट हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारे बैंक से जो है पैसा कट चुका था। उसके बाद दूसरे लेवल पे जब पहुंचा, पेमेंट प्रोसेसिंग में हो गया और तीसरा लेवल सक्सेसफुल यहाँ दिखा रहा है, यानी कि उनके में पैसा नहीं गया है। उसके बाद अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यदि आपका ऐसा हो जाता है, प्रोसेसिंग में हो जाता है, आपको कितने दिन तक वेट करना है, तो फिर दोस्तों देखिए यहाँ दे रहा है 3 दिन, यानी 3 दिन तक आपको वेट करना है। यदि आपका पैसा प्रोसेसिंग में है, ज्यादातर तो लोगों का पैसा जो है या फेल्ड हुआ है या प्रोसेसिंग में है, तो 24 घंटे के अंदर ही
आपका वो क्लियर हो जाता है। यदि फेल हुआ है तो आपका पैसा कहाँ जाएगा, आपके अकाउंट में सीधा जाएगा। यदि प्रोसेसिंग में पैसा है, आप मान के चलिए 99% आपका पैसा है, जिनको आपने भेजा है उन्हीं पर जाएगा, ना कि आपके अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों आप मान के चलिए 99% यदि प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, यदि 1 घंटे 2 घंटे हो गए प्रोसेसिंग में ही है, तो आपका पैसा जिनको आपने भेजा है उन्हीं पे जाएगा। आप इतना मान के चलें। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका पैसा प्रोसेसिंग में हो जाता है तो आपको सतर्क होना है। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वेट करना है, और यदि आप वहां से चले गए तो आपका पैसा हो सकता है अटक जाए, वो ना दे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जब भी पैसा भेजें, आप अच्छे नेटवर्क में हो तभी पैसा भेजें। यदि प्रोसेसिंग में है तो आप मान के चलिए 99% पैसा उन्हीं पे जाता है, यदि फील्ड नहीं हुआ है। यदि फील्ड नहीं होता है तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया 3 दिन तक आपको वेट करना है। उसके बाद नहीं आता है तो आपको सीधे गूगल पे कस्टमर केयर नंबर से बात करना पड़ेगा। तो उसके बाद तभी जो है आपका पैसा आता है। तो आप गूगल पे एप्लीकेशन से ही कस्टमर केयर नंबर निकाल सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से जो है वीडियो बना करके बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से भाई मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।